तो दोस्तों जैसा कि यार 3 मार्च को हमारा मैथ्स का पेपर है, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। हमने कहा था मैथ्स की तैयारी बहुत मस्त होने वाली है। तो आज का जो पहला वीडियो है इस पे हम बात करने वाले जो मैथ का पहला चैप्टर हमारा संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इस पूरे चैप्टर को आज बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ने वाले। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को, चाहे आपका स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए कहे, सम्मित संबंध सिद्ध करने के लिए, संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए, या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाला। ये क्वेश्चन तो ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। 2024 के पेपर में भी पूछा गया था पिछले वर्ष पे तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए। और फलन की बात करें तो आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए, अंतःक्षेपी फलन, एकैकी फलन, बहुएकैकी फलन, मतलब जितने टाइप के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं पूरे आपका मस्त तरीके से आप देखने वाले। एक एक टॉपिक को अच्छे समझेंगे, चाहे जो फलन हो या जो संबंध हो, उसकी परिभाषा, उसको कैसे सिद्ध करते हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले। तो आपसे कह रहे हैं ना, आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और इससे बाहर जितने क्वेश्चन कराएंगे इनसे बाहर क्वेश्चन भी आपके नहीं आने वाले। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। मस्त तरीके से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ठीक है, बस आपको अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं इससे क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन देगा उसमें कहेगा स्वतुल्य संबंध को सिद्ध कीजिए, किसी पे कहेगा सम्मित संबंध को सिद्ध कीजिए, किसी में कहेगा संक्रामक संबंध को सिद्ध कीजिए, और एक 5 नंबर का इसी में पूछा जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। तुल्यता संबंध तब सिद्ध होता है जब वो स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक। जब ये तीनों कंडीशन होती है तब तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाता है। ठीक है, वो भी आपको सिखाएंगे। फिर आच्छादक फलन सिद्ध करने का कैसे सिद्ध करते हैं, अंतःक्षेपी फलन कैसे सिद्ध किया जाता है, एकैकी फलन कैसे सिद्ध किया जाता है और बहुएकैकी, तीनों को। ठीक है, तो इनको सबको अच्छे से हमें समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोग ने वो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलने वाली। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। जितने आपको बताए, चाहे स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध हो, संक्रामक संबंध हो या जो भी हो। ठीक है, बस आपको करना क्या है, हमारी एक एक बात को सुनते चलना। देखो आपको यहाँ पे बेसिक भी समझा देंगे और क्वेश्चन कैसे हल करना वो भी समझा देंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो भी समझा देंगे। बस एक एक बात को सुनना, रुकना थोड़ी देर, अगर कम समझ में आए तो रुकना, जिससे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का एक टॉपिक है स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध समझने से पहले संबंध के बारे में समझ लेते हैं। ये जो आपका संबंध क्या होता है, ठीक है, संबंध क्या होता है। देखो अगर मान लो आपके पास कोई दो समुच्चय है, जैसे मान लो ए एक समुच्चय है जो कि 1, 2, 3 है, एक समुच्चय आपके पास बी है जो कि 4, 5, 6, 7 है। ठीक है, ये आपके पास दो समुच्चय है ए और बी। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और समझ लेना, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में। ठीक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होती है, जैसे 1, 2, 3। ये एक क्या है, अवयवों की संख्या परिमित है जिसमें 1, 2, 3, ऐसा मतलब 3 अवयव है। ठीक है, अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या परिमित ना हो, जैसे इस टाइप से 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक। तो अनंत तक है तो इसमें संख्या आपकी मतलब सीमित संख्या नहीं है कि कितनी संख्या इसमें। तो ये एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय और ये परिमित समुच्चय। ठीक है, आप बात करें संबंध कैसे होता है। देखो जैसे दो समुच्चय ए और बी है, ए है 1, 2, 3। यहाँ पे अंदर इस मंझले कोष्ठक के अंदर जो लिखे हैं आपके, इनको बोलते हैं अवयव। जैसे 1, 2, 3 यहाँ पे क्या है, अवयव है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 4, 5, 6, 7 ये क्या है, आपके अवयव है। ठीक है, अब अगर हमें संबंध निकालना तो संबंध जो होगा वो होगा A क्रॉस B। ठीक है, वो कितना हो जाएगा यहाँ से, इस टाइप से। देखो जैसे 1 है तो 1 का इस 4 से संबंध होगा, इस टाइप से 1, 4। फिर 1 का इस 5 से संबंध होगा, 1, 5। फिर इस 1 का इस 6 से संबंध होगा, 1, 6। फिर इस 1 का इस 7 से संबंध होगा, 1, 7। फिर इसी टाइप से 2 का भी हो जाएगा, 2, 4। फिर 5 से 2, 5, 2, 6, 2, 7। इसी टाइप से 3 का भी इन सबसे हो जाएगा संबंध, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7। तो ये आपका निकल आता है संबंध। ठीक है, ये आपका क्या निकल आता है, संबंध। अगर संबंध निकालना है तो ए क्रॉस बी ऐसे निकलता जाके। ठीक है, मतलब दो समुच्चय का ए का बी से संबंध निकालना है तो ए के सभी अवयवों का यहाँ से संबंध निकालेंगे। तो 1 का 1, 4
1,5, 1,6, 1,7। इसी टाइप से 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और 3,4, 3,5, 3,6, 3,7। ठीक है, इस टाइप से। अब हमें पढ़ना क्या है, मेन हमारा है स्वतुल्य संबंध। यहाँ पे तो थोड़ा सा बेसिक आपको समझाया संबंध क्या है। स्वतुल्य संबंध हमें समझना है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमें हल करने होंगे। स्वतुल्य संबंध क्या होगा, यदि कोई परिमित समुच्चय ए है, ध्यान से समझना, यदि कोई परिमित समुच्चय ए है, परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जिसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, वो परिमित समुच्चय। यदि कोई परिमित समुच्चय ए है और संबंध क्या है आर, और हमारा संबंध जो है रिलेशन वो क्या है आर है। ठीक है, तब आपका अगर यहाँ पे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ये जो चिन्ह है इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, सही से लिख देते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं फॉर एवरी, फॉर एवरी या प्रत्येक के लिए बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एवरी। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर कॉमा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब स्वतुल्य संबंध अगर होगा तो उसके लिए ये कंडीशन है। अगर स्वतुल्य संबंध आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ए कामा बी, ओ सॉरी, ए कामा ए, मतलब ये देखो इतना तो सबको पता होगा, जैसे ए कामा बी लिखा है तो इधर वाला भुज होता है और इधर वाला कोटि होता है, इतना सबको पता होगा। ठीक है, तो इसमें ए है तो ए कामा ए जो होना चाहिए, मतलब इसमें दोनों भुज और कोटि जो होगा सेम होगा, भुज और कोटि जो होगा सेम होगा। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, फॉर एवरी से पढ़ते हैं और ये ए बिलोंग्स टू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे सिद्ध कैसे करना होगा, क्वेश्चन इसी टाइप से पेपर में आएंगे। ठीक है, पूरा इसी टाइप से आएंगे। जैसे हमने कहा स्वतुल्य संबंध के लिए आपको ये दर्शाना होगा कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1,2,3, जहां संबंध आपके पास आर बराबर है 1,1, देखो ये आपको दिया है 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे आप सिद्ध कर सकते हो वो समझना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखो हमने कहा स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन ये है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ए को लिख लेना है 1,2,3, आर को लिख लेना है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3। ठीक है, ये आपके पास है आर संबंध, जो कि ये क्या है संबंध है और ऊपर वाला क्या है समुच्चय है। ठीक है, ये चीज। आप स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, ये जो ए कामा ए है, ए कामा ए क्या है अवयव है, ये ए भी अवयव है, ये भी अवयव है। चेक कहां से करना है आपको, इसी समुच्चय ए से। ठीक है, इसमें याद रखना चेक करना है कहां से, समुच्चय ए से। ठीक है, सही से लिख देते, चेक करना है। ठीक है, ये आपको मतलब साधारण भाषा पे समझाने के लिए। ठीक है, समुच्चय ए से, समुच्चय ए से। ठीक है, चेक करना है समुच्चय ए से। कैसे करना है देखो समझना, यहाँ पे कैसे करना समझना। अब जैसे आपके पास ए ये है, आर ये, ठीक है, अब आपको इसे स्वतुल्य संबंध निकालना तो कैसे दिखा सकते हो, जैसे इसका पहला अवयव है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1, भुज भी सेम होगा, कोटि भी सेम होगा, जैसे यहाँ पे ए कामा ए था वैसे ही यहाँ पे होगा 1,1। आपको सबसे पहले लिखना है 1,1। अब 1,1 इसी से लेना है आपको 1,1। ठीक है, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आर पे बिलोंग करना चाहिए। तो क्या देखो ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब बिलोंग करेगा मतलब अगर ये 1,1 इसमें मिल रहा है आर में तो ऐसे बिलोंग का चिन्ह लगेगा, अगर नहीं मिल रहा तो ऐसे डज नॉट बिलोंग। ठीक है, नॉट बिलोंग या डज नॉट बिलोंग, ऐसे कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1,1 बिलोंग्स टू आर है, मतलब अगर यहाँ से 1 को हम लेते हैं मतलब भुज भी सेम होगा, कोटि भी सेम, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आपको आगे इस टाइप से लिखना है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए था, यहाँ पे 1 है तो 1 बिलोंग्स टू, किसमें 1 बिलोंग करेगा, इस ए समुच्चय में। तो देखो क्या आपको ऐसा दिख रहा है, देखो पहले 1 के लिए हमने देखा तो 1,1 बिलोंग्स टू आर है और फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए है, मतलब ये आपका स्वतंत्र संबंध दिखा रहा है। आगे भी चेक करना है। ठीक है, 2 के लिए देखो 2,2 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू किसमें, ए में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो 2,2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2 बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, तो है ये भी। फिर आगे 3 के लिए भी चेक कर लो, 3,3 बिलोंग्स टू आर
फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। तो देख सकते हो 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 आपका जो है ए में भी है, ठीक है, ए समुच्चय में। आगे वालों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1, 2 है, 2, 3 है, हमें उसमें चेक करना है जिसमें भुज और कोटि सेम होगी। तो यहाँ पे 3 ही चीज तो था, समुच्चय में आपको कहा ना चेक करना है समुच्चय ए से, चेक करना है समुच्चय ए से। तो इसमें पहले 1 मिला तो 1, 1 के लिए चेक किया, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। फिर हमने 2 के लिए चेक किया, 2, 2 बिलोंग्स टू कर रहा है आर पे, फिर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फिर 3, 3 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेम आपकी आ रही है कि ए जो है बिलोंग कर रहा है आर में, और जो ए है वो ए से आपका संबंधित है, मतलब ए में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का मतलब है संबंधित, ठीक है। तो इसमें बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये आपका क्या है, स्वतंत्र संबंध है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। बस यही इसी टाइप से सेम सिद्ध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है। देखो जैसे हमने कहा स्वतुल्य संबंध के लिए कोई परिमित समुच्चय अगर ए है और संबंध आर है, तो आपको ये सिद्ध कर देना ए बिलोंग्स टू आर, जहां पे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चेक करना है समुच्चय ए से। आप जैसे ये समुच्चय ए था, ये आपका संबंध आर था, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, ठीक है, सिद्ध करना था आपको। तो ए आपका ये था, आर आपका ये था, ठीक है, ये चीज था। अब यहां से आपको चेक करना, चेक कहां से करना, हमने लिख दिया, चेक करना है समुच्चय ए से। तो पहले 1 अवयव मिल रहा है, तो 1, 1 देखो इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, है, क्योंकि भुज और कोटि सेम रहेगी, ये भुज है ये कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मतलब आपका फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। फिर देखेंगे 2 के लिए, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर, इसमें भी ये फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी हो गया। फिर यहाँ पे 3 के लिए चेक किया, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए, अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको एक एग्जांपल और दे हम, ठीक है, मान लो हम दे दे a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और r के लिए आपको दे दे 1, 1, ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 4 ये दे दे, और आपसे कहे क्या ये स्वतुल्य संबंध है, तो आप कैसे देखोगे, सिंपल सा है। सॉल्व कैसे होगा ये, सिंपल देखो कैसे सॉल्व होगा। सिंपल, सबसे पहले आपको चेक कहां से करना है, समुच्चय ए से। समुच्चय ए में कितने हुए, 1, 2, 3, 4, तो चारों के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। अब 1 है तो 1 के लिए आपको कैसे करना है, ए समझ के करना है, ठीक है, ए समझ के करना है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1, 1, ठीक है, 1, 1 हो गया आपका। अगर 1, 1 किस में बिलोंग करना चाहिए, इस संबंध आर में। तो देखो क्या ये 1, 1 संबंध आर में है, बिलोंग्स टू आर, जहां फॉर एवरी, अगर आपका इसमें आर में है तो आपका ये फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए 1 किस में बिलोंग करना चाहिए, इस समुच्चय ए में। फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए, ठीक है, प्रत्येक के लिए एक किस में बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय ए में। तो फॉर एवरी एक बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले के लिए देखा, फिर यहाँ पे समुच्चय ए से चेक करना है, दूसरे के लिए 2, 2 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो क्या 2 आपका 2, 2 बिलोंग कर रहा है आर पे, क्या कहीं पे 2, 2 आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आपको लिख देना डज नॉट बिलोंग्स टू। तब यहाँ पे फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 तो है इसमें ए में, लेकिन ये जो आपका ये वाला आ रहा है 2, 2 ये हमें इसमें नहीं मिल रहा। तो जब इसमें नहीं मिलेगा तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप से पेपर में आपको मिलेंगे, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपको चेक करना है। जैसे ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब पहले आपको चेक कहां से करना है, इस समुच्चय ए से चेक करना है। जैसे 1 है तो 1, 1 आपका बिलोंग करना चाहिए आर में, 2 है तो 2, 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। 3 है तो 3, 3 बिलोंग करना चाहिए। देखो 3, 3 तो है, 4, 4 है, लेकिन 2, 2 हमें नहीं मिला, तो हम यहीं पर से छोड़ देंगे। अगर कहीं पे डज नॉट बिलोंग मिला तो आपको वहीं से छोड़ देना, आप तुरंत जा जाओगे, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। और अगर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जितना जैसे 1 था तो 1, 1 आपका अगर इसमें है, फिर 2 है तो 2, 2 भी इसमें होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 भी इसमें होना चाहिए, तो स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। तो इस टाइप से पहला आपका जो है स्वतुल्य संबंध कैसे सिद्ध किया जाता है, इस टाइप से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, और जो तुल्यता संबंध समझोगे ना, उसमें आपको स्वतुल्य भी सिद्ध करके दिखाना होगा, सममित भी सिद्ध करके दिखाना होगा, और संक्रामक भी, ठीक है। तो तीनों करना होगा। तो ये सिंपल से आप स्वतुल्य संबंध समझ चुके हो। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, आप देखते हैं अगला
ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए तो सिंपल तरीके से हमने समझ लिया। स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए क्या करना था हमें, अगर ए कामा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपका जो ए होना चाहिए वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में, तो वो आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध। लेकिन सम्मिश्र संबंध में क्या है ये समझना, ठीक है। सम्मिश्र संबंध वो होगा यदि परिमित समुच्चय ए है और संबंध आर है, तब आपका होना क्या चाहिए, सिद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां ए और बी क्या होंगे, इस समुच्चय ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको दिखाना होगा। उदाहरण के लिए 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, पहला है अगर समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, जहां ये सभी अवयव है। ठीक है, आर बराबर 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 द्वारा प्रदत्त संबंध एक सममित है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए ये कंडीशन है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है अगर आर में, तो इसका उल्टा बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें आपको चेक कहां से करना है, आर से चेक करना है, आर से चेक करना है। ठीक है, आर से चेक करना। उसमें तो आपका स्वतुल्य संबंध में ए से हम लोग चेक करते थे, जैसे उसमें ए की जगह 1, 2, 3 था, तो हम इससे चेक करते थे 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर में, फिर 2, 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, 3, 3 बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ये है तो स्वतुल्य है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये चीज था। लेकिन सममित वाले में क्या है, इसमें आर से चेक होगा। जैसे अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा 2, 1 भी करना चाहिए। 2, 2 कर रहा है तो इसका उल्टा 2, 2 भी करना चाहिए। देखो कैसे, देखो जैसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको यही समझना है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा ए भी करना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे अगर हम पहला लेते हैं, देखो आर से ही चेक करना है, आर का पहला है, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तब आपका क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा, जहां 1, 2 जो होंगे समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जहां 1, 2 जो होंगे समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे। तो क्या ऐसा है, देखो 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या इसका उल्टा 2, 1 आपका आर में उपस्थित है, ये चेक कर लो। ठीक है, 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या इसका उल्टा आपको 2, 1 कहीं पे दिख रहा है, आप देखोगे कहीं भी 2, 1 आपको नहीं दिख रहा, तो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2, 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस टाइप से। ठीक है, तो जब 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब आपको कहीं भी डज नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए, तो उसके आगे आपको चेक ही नहीं करना, तो तुरंत लिख देना है अतः ये सम्मित संबंध नहीं है, अतः सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, सम्मित संबंध ये क्या है, नहीं है। अगर ये बिलोंग करता, मतलब सारे अवयव बिलोंग करना चाहिए, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो आपका क्या होगा, सम्मित होगा। इसी टाइप से अगर 2, 2 है तो इसका उल्टा 2, 2 होना चाहिए। 1, 1 तो 1, 1 भी इस आर में होना चाहिए। 4, 4 तो इसमें 4, 4 भी होना चाहिए। अगर 1, 3 है तो इसका उल्टा 3, 1 भी इसमें होना चाहिए, तभी आपका सम्मित संबंध होगा। जैसे नीचे वाले में आपको देख के बताते हैं। ठीक है, इसमें जैसे a इक्वल टू 1, 2, 3, r इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 3, 2। ठीक है, इसमें सम्मित चेक करना है। तो सबसे पहले आपको चेक कहां से करना है, सम्मित, जब भी सम्मित संबंध चेक करने के लिए क्या है, r से उठाओ। ठीक है, r में आप देखोगे 1, 1 है, तो देखो 1, 1 बिलोंग्स टू r, तो क्या इसका उल्टा भी r में बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा 1, 1 का उल्टा क्या करोगे, ये तो हो जाएगा 1, 1 ही, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। देखो ये अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा 1, 1 भी इस आर में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, जहां 1 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये आपका बिलोंग कर रहा है। उसमें क्या था, 1, 2 तो बिलोंग कर रहा था, लेकिन इसका उल्टा 2, 1 नहीं कर रहा था। इसमें देखा 1, 1 कर रहा है और इसका उल्टा 1, 1 भी कर रहा है, और ये जो 1 है ये इस ए में भी है। अगर ये 1 ए में ना हो, ये 1 ए में ना हो, तब भी आपका सम्मित नहीं होगा, इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो ये 1 आपने लिख रखे इस समुच्चय ए में भी होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा चेक कर लो, जब अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो दूसरा चेक करो, अगर पहले पे बिलोंग ना मिले तो आगे चेक ही नहीं करना। ठीक है, जैसे पहले पे ही डज नॉट बिलोंग आ गया तो आगे नहीं चेक करना। अगर सब इसमें बिलोंग आया है जैसे, तो आगे हम चेक करेंगे। जैसे इसमें 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा 3, 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। तो चेक करो क्या अगर 2, 3 इसमें है तो क्या इसका उल्टा 3, 2 भी है, हाँ 3, 2 भी है, तो ये भी सही है। जहां 2 और 3 जो है बिलोंग कर रहे हैं ए में, जहां 2 और 3 जो है बिलोंग कर रहे हैं ए में, मतलब ये भी सही है। फिर तीसरा वाला भी चेक कर लो, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, तो अगर 3, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या इसका उल्टा
3,2 का उल्टा क्या होगा 2,3, क्या ये भी बिलोंग करेगा आर में? तो चेक कर लो, हाँ अगर 3,2 आर में बिलोंग करे तो इसका उल्टा 2,3 भी बिलोंग कर रहे हैं। तो जहां 2 और 3 क्या है, बिलोंग कर रहे हैं ए में, ठीक है। 2 और 3 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं ए में। अतः ये क्या है, ये सम्मित संबंध है। अगर ये परिभाषा सिद्ध हो जाती है ये वाली सभी में, तो आपका संबंध सही है, सम्मित संबंध है। तो यहां से लिख देना है अतः यह सम्मित संबंध है, अतः आर सम्मित संबंध है, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल तरीके से आप स्वतुल्य सिद्ध कर सकते हो। स्वतुल्य वाले में क्या था, जैसे अगर a इक्वल टू 1,2,3 है तो उसमें आपको a से ही चेक करना है, मतलब a से ही चेक करना है। आपका भुज और कोटि सेम होगा। अगर इसमें 1 2 3 है तो आपका 1,1 जो होना चाहिए वो r में होना चाहिए, इसका ये 2,2 जो होना चाहिए वो r में होना चाहिए, 3,3 जो है वो भी r में होना चाहिए, तब स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। ये चीज उसमें था स्वतुल्य में। और सम्मित में क्या है, सम्मित में आपका ये है, अगर a कामा b बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका उल्टा b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां a कामा b जो है बिलोंग करेंगे ए में। तो ये आपका सम्मित संबंध है। तो आशा करते हैं स्वतुल्य भी समझ में आया, सम्मित भी समझ में आया। आप बात करते हैं संक्रामक संबंध की, तो इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। स्वतुल्य और सम्मित हो गया, अब संक्रामक समझो। संक्रामक संबंध में क्या होगा, यदि परिमित समुच्चय A है और संबंध R है, तब आपको इसमें देखना क्या है, यदि A कामा B बिलोंग्स टू R और B कामा C बिलोंग्स टू R, तब आपका A कामा C भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। जहां A कामा B कामा C जो हो वो बिलोंग करेगा A में। इसको सही से समझना, क्या कह रहे हैं, मतलब अगर A कामा B जो है बिलोंग कर रहा है R में, B कामा C बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका ये A और इसका लास्ट का C ये भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। तब आपका कौन सा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। तब आपका कौन सा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। मतलब अगर ये अवयव A कामा B बिलोंग्स टू R और B कामा C बिलोंग्स टू R है, तो ये इसका शुरुआत का A और इसका आखिरी का C ये भी बिलोंग करना चाहिए R में, जहां A कामा B कामा C बिलोंग्स टू A, तब संक्रामक संबंध होगा। जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि A बराबर ये है, मतलब समुच्चय A बराबर ये है, संबंध R बराबर ये है, संक्रामक संबंध है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें भी आपको चेक कहां से करना है, R से ही चेक करना है, R से ही चेक करना है, R से ही चेक करना है, ठीक है। R से ही आपको चेक करना है, ठीक है, R से ही चेक करना है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से, इसे भी सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। देखो हमारे पास A ये है, R ये, R से ही चेक करना है। R में जैसे देखो 1,2 है, 1,2 है, और एक चीज यहाँ पे देखना, जैसे A कामा B था तो ये B के बाद कहाँ, यही B से ही शुरू होगा। जैसे A कामा B है, A कामा B देख रहे हो, तो जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू, मतलब B कामा C। जैसे यहाँ पे 1,2 है, तो यहाँ पे आपका अगर 1,2 है तो 1,2 और यही इसी 2 से ही शुरू होगा आगे का, 2 से ही शुरू होगा आगे का। मतलब जैसे A कामा B है तो ये जो B है, अगर यहाँ पे आखिरी पे B आ रहा है तो यहाँ पे B से ही शुरू करना है। वैसे अगर 1,2 है तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है इसी से आगे शुरू करना है, ठीक है। जैसे अगर 1,2 और आगे देखो, समझो फिर से 1,2 अगर इस वाले को लिया है तो इसके आखिरी का नंबर जहां से शुरू होगा ऐसे 2 से शुरू वाला, जैसे 2,2 ले लो, ठीक है। यहां से लिखना 1,2 और 2,2 बिलोंग्स टू R। तब आपका क्या होना चाहिए, यहाँ का ये आपका ये AB है अगर, और ये BC है, ठीक है। तो अगर AB और BC बिलोंग कर रहे हैं R पे, तो आपका A और इसका लास्ट का C ये भी बिलोंग करना चाहिए R में। ये A और लास्ट का C मतलब 1,2 ये भी बिलोंग करना चाहिए R में, जहां 1 2 बिलोंग्स टू A। ये चीजें इसमें थोड़ा सही से समझने की जरूरत है। देखो जैसे अगर 1,2 इस R से ले रहा हूं, R से ही चेक करना है क्योंकि 1,2 लिया, तो R की मतलब 1,2 को A कामा B समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर B से खत्म हो रहा है मतलब A कामा B से लास्ट है तो B से ही शुरू होगा, यहाँ से B कामा C, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1,2 है तो यहाँ पे इस 2 से ही शुरू हो ऐसा अवयव आपको लेना है। तो यहाँ पे 2,2 लिया, ठीक है। अगर 2,2 बिलोंग्स टू R, इसे B मान लो, इसे C मान लो, जैसे उसमें AB और BC है, ठीक है। तो अब यहाँ का A और यहाँ का C भी आपका बिलोंग करना चाहिए R में, जैसे A कामा C बिलोंग R, वैसे 1,2 बिलोंग करना चाहिए R में।
तो क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में? देखो ना 1,2 है तो आर में, तो अतः जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका पहली मतलब परिभाषा हमारी सही है। ठीक है, मतलब अगर आपका 1,2 और 2,2 बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो इसका ये आपका 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे तो संक्रामक दिखा रहे हैं, आगे भी इसी तरह सभी अवयवों में आपको चेक करना है। ठीक है, सभी में चेक करना है। अगर एक पे आपको सही दिखा दिया, आगे चेक करना है। अगर एक पे ही डज नॉट बिलोंग आ जाता तो आगे नहीं चेक करना। ठीक है, अब आगे देखो, अगला अवयव है 2,2, अगला है 2,2। अगर 2,2 आपने लिया है, 2,2 और दूसरा अवयव कौन से लोगे? अगर 2,2 है तो इसके लास्ट से शुरू होना चाहिए, इसके लास्ट से शुरू होना चाहिए, कोई भी ले सकते हो। अगर 2,2 लिया तो इसके लास्ट से आप यही वाला ले सकते हो, 2,2। ठीक है, ऐसे ही ले सकते हो, 2,2 बिलोंग्स टू आर। ले चाहे जितने बार, ये ना सोचना कि भैया आपने तो पहले इसको ले लिया फिर से दोबारा इसको ले लिया, कितने बार भी ले सकते हो। जैसे देखो 2,2 आपने लिया, 2,2 तो यही 2 से शुरू होना चाहिए, तो इससे शुरू कोई अवयव आपको दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो इसी को ले लो, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसके बाद ए और सी, ए ये रहेगा, सी ये रहेगा। देखो ए ये रहेगा, सी ये रहेगा, तो यहाँ पे क्या दिखाना है? 2 और 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 2,2 बिलोंग्स टू ए, ये भी आपका दिखा दिया। ठीक है, ये भी आपका दिखा दिया कि संक्रामक है। इसके बाद आगे का अवयव ले लो, जैसे 1,1, तो अगर 1,1 और, ठीक है, 1,1 और दूसरा अवयव कहां से होगा? जो इसका लास्ट है यहीं से, इसका लास्ट 1 है तो 1 से ही शुरू होना चाहिए। 1 से शुरू कोई भी ले सकते हो, जैसे 1,2 ले लो या 1,1 ले लो, कोई भी ले सकते हो। जैसे 1,2 ही ले ले, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे अब ए और सी होगा, ए और सी मतलब ए शुरुआत का, सी लास्ट का, तो ये ए और ये सी, 1,2 ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देखो क्या आपका अगर 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा 1,2 आपका भी बिलोंग कर रहा है आर में, और आगे जो 1,2 आ रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब यहाँ पे भी सही है। आगे देखोगे 4,4 पे, उस पे भी वही मिलेगा, 4,4 और आपका मतलब ये ए कामा बी हो गया, तो ये आपका बी है। ठीक है, ये बी है, तो यही से शुरू होगा 4 कामा, आगे 4 से कोई भी शुरू ले सकते हो, यही शुरू है 4 से, तो 4,4 बिलोंग्स टू आर। तो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो ये 4 और ये 4 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, 4,4 बिलोंग्स टू आर, जहां 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये भी आपका सही देख सकते हो, क्योंकि 4,4 यहाँ पे है। अब इसके बाद 1,3 वाला चेक कर लो, 1,3 वाला, 1,3 और अब कहां से चेक करोगे? जो इसका लास्ट है, लास्ट से शुरू होना चाहिए 3 वाले से। ठीक है, 3 से शुरू कोई भी ले सकते हो, ये आपका 3 से कोई शुरू है, ये वाला शुरू है 3,3, 3,3 बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये 1,3 और 3,3 बिलोंग कर रहे हैं आर पे, तो इसका शुरुआत का 1 और इसका लास्ट का 1,3 ये भी बिलोंग करना चाहिए आर पे। ठीक है, जैसे आपका ए कामा सी था। ठीक है, तो देखो क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है आर पे? हाँ, ये भी कर रहा है, तो इसका मतलब तो यार शायद संक्रामक है ये। ठीक है, जहां 1,3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसी टाइप से सब में चेक करना है। 3,3 पे चेक करोगे, 3,3 पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 3,3 पे तो मिल ही जाएगा, 3,3 पे तो मिल ही जाएगा। जैसे सब में अभी देखो 2,2 था तो इसमें मिल गया, और कहाँ था 4,4 था, इसमें मिल गया, वैसे 3,3 पे भी मिल जाएगा, इसमें भी सेम जाएगा। सब में आपको चेक करके दिखाना होगा, तब आपका सही माना जाएगा। ठीक है, जहां 3 बिलोंग्स टू ए, जहां 3 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद आगे चेक कर सकते हो, 3,3 वाला हो गया, आगे 3,2 वाला, 3,2 पे चेक कर लो, 3,2 और के बाद वाला वही होता है जो इसके लास्ट का होता है। मतलब अगर और आपको बाद में वहीं पे लिखना है जो इस यहाँ से शुरू होगा। जैसे ए कामा बी है तो बी से शुरू आपको करना है आगे वाला, जैसे बी कामा सी तब हुआ, ये इसी बी से शुरू किया। वैसे 3,2 तो इसी 2 से कोई शुरू लेना है आपको, 2 से शुरू कोई भी ले सकते हो जो 2 से शुरू, ये 2 से शुरू है, 2,2 बिलोंग्स टू आर। तब आपका क्या होना चाहिए? इसका शुरुआत का और इसका लास्ट का, यही ए और सी होगा, इसका शुरुआत का और इसका लास्ट का, 3,2 ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर पे, जहां 3,2 बिलोंग्स टू ए। तब आपका संक्रामक हो जाएगा। तो अगर 3,2 बिलोंग कर रहा है मतलब आर पे, और 2,2 भी बिलोंग कर रहा है आर पे, तब आपका क्या होना चाहिए? 3,2 बिलोंग करना चाहिए आर पे। तो देख सकते हो 3,2 भी बिलोंग कर रहा है आर पे, मतलब सारी कंडीशन मिल रही है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, आर एक संक्रामक संबंध है। तो इस टाइप से आपको संक्रामक संबंध को सिद्ध करना है। एकदम आसान ये भी है, देखो बस इसमें ये चीज है, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे ए कामा बी बिलोंग कर रहा है अगर आर में, मतलब इसमें 2 चीज बिलोंग करने चाहिए, फिर उसके बाद अगर 2 कर रहे हैं तो तीसरा भी करना चाहिए। ठीक है, मतलब ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर पे, इस बी से शुरू होगा,
बी कामा सी भी करना चाहिए। और अगर ए कामा बी और बी कामा सी कर रहे हैं तो अब तीसरा कौन सा होगा, ये ए और इसका लास्ट का सी, ये भी आर पे करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 कामा 2 और 2 कामा 2 कैसे लिया, पहले 1 कामा 2 यहाँ से उठा लो, अब जहां से खत्म है वहीं से शुरू होगा, तो 2 कामा 2। अब इसके बाद इसका ये शुरुआत का ए और इसका लास्ट का सी 1 कामा 2 भी करना चाहिए। इसी टाइप से सब में चेक कर डालो तो आर संक्रामक संबंध होगा। तो इस टाइप से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन फंसता है, कौन सा, तुल्यता संबंध वाला। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए तुल्यता संबंध, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तुल्यता संबंध तब होगा जब वो आपका स्वतुल्य संबंध भी होगा, सम्मित संबंध भी होगा, संक्रामक संबंध भी होगा। यदि आर स्वतुल्य, सममित, कामा संक्रामक तीनों होगा, तीनों कंडीशन मतलब फॉलो करेगा, तो आपका तुल्यता संबंध होगा, याद रखना। ठीक है, यदि आर जो संबंध है अगर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों स्थिति दिखाएगा तो वो एक प्रकार का तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ए आपको दिया हो, आर आपको दिया हो और आपसे कहे तुल्यता संबंध दिखाओ, तो आपको ये चेक कर लेना तीनों कंडीशन। पहले स्वतुल्य संबंध चेक कर लेना। स्वतुल्य के लिए आपको बताया ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए जो होगा बिलोंग करेगा ए पे। और सम्मित के लिए क्या बताया, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर पे, तो उसका उल्टा बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, तो आपका सम्मित सिद्ध हो जाएगा। संक्रामक के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर पे और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर पे, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, तो आपका संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। तीनों सिद्ध हो जाए तो तुल्यता संबंध है, ये भी सिद्ध हो गया। अब तुल्यता संबंध से जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, देखो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये पिछले वर्ष का 2024 का पेपर है। ठीक है, ये 2024 का पेपर जिसमें 5 नंबर पे क्वेश्चन आया, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपको उसको करेंगे, क्वेश्चन कहाँ चला गया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर दिख रहा हो तो आप लोग देख सकते हो, ये आपका ग नंबर क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संबंध r बराबर a कामा b इस प्रकार की a माइनस b 5 का गुणज है, एक समुच्चय z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपके एग्जाम में है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो आप देखते हैं जो आपका 2024 में पिछले वर्ष पे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही तुल्यता संबंध वाला आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे अच्छे से समझो। क्वेश्चन देखो, दिखाइए कि संबंध r बराबर a कामा b इस प्रकार है कि a माइनस b 5 का गुणज है, एक समुच्चय z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध है। मतलब इसमें तुल्यता संबंध दिखाना है और तुल्यता के लिए हमें क्या क्या दिखाना होगा, स्वतंत्र संबंध सिद्ध करना होगा, सम्मित संबंध सिद्ध करना होगा और संक्रामक सिद्ध करना होगा। देखो, एक टाइप तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक टाइप जो अभी आपको कराया, जैसे जिसमें a का मान कुछ दिया जाएगा, परिमित समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3, r का मान कुछ दिया जाएगा जैसे आपका 1 कामा 1 2 कामा 2, इस टाइप से आपका संबंध r का दिया जाएगा। इसमें तुल्यता कैसे निकालोगे, पहले इसमें स्वतंत्र सिद्ध करोगे, फिर सम्मित, फिर संक्रामक, जैसे अभी आपको करना सिखाया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आने चाहिए। फिर इस टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे ये आपका a कामा b इस प्रकार की a माइनस b 5 का गुणज है, तो ये एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित वो होंगे जिसमें संख्या गिन पाओ, जैसे 1 कामा 2 दिया था तो वो परिमित हो गया। ये एक प्रकार का अपरिमित है जहां पे समुच्चय कौन सा दिया, z, वहां पे a समुच्चय दिया जाता था, यहाँ पे समुच्चय z दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे समझना। सबसे पहले हमें r संबंध लिख लेना है, a कामा b इस प्रकार है कि a माइनस b जो है 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। ठीक है, सही से लिख लो, 5 का गुणज है। और समुच्चय क्या है, महिला कोष्ठक है ये वाला, z आपका पूर्णांक है, समुच्चय क्या, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, ये चीज आपका है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य दिखाना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें यह दिखाना होगा जैसे a कामा a जो हो बिलोंग करे इस z पे। ठीक है, क्योंकि उसमें बिलोंग टू a लिखते थे क्योंकि a समुच्चय था, लेकिन समुच्चय z है तो z पे करना चाहिए। a कामा a बिलोंग करे z पे। ठीक है, जहां फॉर एवरी a बिलोंग्स टू किस में हो आपका, सॉरी, a कामा a बिलोंग करे r पे, जहां फॉर एवरी a बिलोंग कहां करे z पे, यही चीज तो था।
ये चीज तो था, ये था a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, ये चीज तो था स्वतुल संबंध पे। वैसे इस पे स्वतुल संबंध के लिए हमें ये दिखाना है। तो यहाँ से लिखते हैं माना हम लोग क्या मान लेते हैं, एक समुच्चय हमारे माना हमारे पास एक अवयव है x, जो कि मान लेते हैं कि z पे बिलोंग करता है, ठीक है, z समुच्चय पे बिलोंग करता है। माना एक आपका अवयव x है जो कि z समुच्चय पे बिलोंग करता है। तब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अगर a माइनस बी, अगर a माइनस बी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, अगर a माइनस बी 5 का गुणज है, ठीक है, तो अगर आपका x भी बिलोंग कर रहा है जेड पे, तो अगर यहाँ पे a और b की जगह देखो, आपको बताया था ना उसमें क्या होता है, उसमें भुज और कोटि समान होती है। ऐसे भुज और कोटि क्या होती है, a कामा b, लेकिन उसमें भुज और कोटि समान होती है, मतलब a और b समान होती है, मतलब सीधा सीधा a बराबर a के होता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है जेड पे, तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पे a की जगह भी x होगा और b की जगह भी x होगा, मतलब x माइनस x जो होगा वो भी 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा, ठीक है, 5 का गुणज है। अब अगर x माइनस एक्स 5 का गुणज है, तो मतलब ये क्या है, एक प्रकार का स्वतुल्य है। क्यों, देखो जैसे अगर a कामा a बिलोंग कर रहा है r पे और फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z है, तो उसी प्रकार अगर x माइनस, अगर आप a कामा a को a माइनस a कर दो, a माइनस a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, तब भी आपका सेम चीज होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर x माइनस x, अगर आपका a माइनस b 5 का गुणज है और x बिलोंग कर रहा है जेड पे, जैसे उसमें a बिलोंग करता है जेड पे, या जिस जो भी समुच्चय होता है उस पे, ठीक है। तो अगर आपका a माइनस बी 5 का गुणज है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू जेड, तो x माइनस x 5 का गुणज होगा, अतः स्वतुल संबंध होगा, अतः स्वतुल है, ठीक है, अतः स्वतुल संबंध है। इसमें इसी टाइप से सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, अतः स्वतुल संबंध है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन और करा देंगे, टेंशन न लो, ठीक है। अतः स्वतुल संबंध है, स्वतुल्य के लिए इसी टाइप से सिद्ध करना है। सम्मित के लिए कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। सम्मित के लिए हमने बताया था कि a कामा b बिलोंग्स टू r है, तो उसका उल्टा b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r पे, ठीक है, ये तो बताया गया था। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना इसमें उसमें क्या था, a कामा b बिलोंग्स टू r, तो इसका उल्टा b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r पे, यही चीज तो था। तो वैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं, माना दो हम लोग इस बार अवयव ले लेते हैं, माना x कामा y बिलोंग्स टू किस पे, आपका समुच्चय जेड पे, माना x कामा y बिलोंग्स टू समुच्चय जेड, ठीक है। अब यहाँ पे दो इस बार ले लिए, ठीक है, इस बार क्या किया, दो ले लिया, x कामा y बिलोंग्स टू जेड। तो अगर समझना, यहाँ से यहाँ पे समझना, अगर x माइनस एक्स वहां पे क्यों किया था, a और b की जगह, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, a और b की जगह हमने ये अवयव रखे, ठीक है, क्योंकि x और y जेड पे बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर a और b की जगह x और y रखा, जैसे उसमें केवल x था तो x रख दिया था दोनों जगह, लेकिन इसमें x माइनस वाई रखा, तो x माइनस वाई 5 का गुणज है। अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है, देखो अगर 10 को कहे, 10 आपका 5 का गुणज है, 10 आपका 5 का गुणज है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मान लो 10 5 का गुणज है, तो क्या माइनस 10 भी 5 का गुणज होगा, क्यों नहीं होगा। देखो अगर 5 पे 2 का गुणा करोगे तो 10 आएगा, माइनस 2 का करोगे तो माइनस 10 आएगा, लेकिन है तो गुणज ना। तो उसी प्रकार अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है, तो माइनस एक्स माइनस वाई भी 5 का गुणज होगा, माइनस एक्स माइनस वाई भी 5 का गुणज होगा, ठीक है, 5 का गुणज होगा, ठीक है। मतलब अगर आपका x माइनस वाई 5 का गुणज है, तो माइनस एक्स माइनस वाई भी 5 का गुणज होगा, जैसे 10 अगर 5 का गुणज है, तो माइनस 10 भी 5 का गुणज होगा। अब अगर इस माइनस के अंदर कर दे हम गुणा, तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई, ये चीज तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, या आप इसे लिख सकते हो वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये भी 5 का गुणज है, ठीक है, ये भी 5 का गुणज है। तो मतलब यही चीज तो कहा गया, अगर a कामा b बिलोंग कर रहा है r पे, तो b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए r पे, और r है क्या, 5 का गुणज होना चाहिए, a माइनस b ऐसा होना चाहिए कि 5 का गुणज होना चाहिए। वैसे ही अगर x माइनस वाई 5 का गुणज है, तो उसका उल्टा y माइनस एक्स भी तो 5 का गुणज बन गया। अगर देखो ना, x माइनस वाई अगर 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, तो इसका उल्टा जो y माइनस एक्स है, ये भी तो 5 का गुणज हो गया, सिद्ध कर दिया आपने 5 का गुणज है। तो ये कौन सा संबंध हो गया, सम्मित संबंध, अतः सम्मित संबंध, ब्लैक से लिख दो, अतः सम्मित संबंध है, अतः सम्मित संबंध है, ठीक है, अतः सम्मित संबंध ये है, ठीक है। इस टाइप से सम्मित सिद्ध हो जाएगा। संक्रामक सिद्ध करने के लिए, संक्रामक कैसे सिद्ध होगा, संक्रामक के लिए समझ लो, संक्रामक में 3 चीजें होती हैं,
संक्रामक के लिए 3 चीजें होती हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या चीज था, ये A कामा B अगर बिलोंग कर रहा है R पे, और यहाँ B से शुरू होता है, B कामा C बिलोंग करना चाहिए R पे, ठीक है। तब आपका क्या होना चाहिए, ये आपका A और ये C ये भी बिलोंग करना चाहिए R पे, यही कंडीशन बताई थी ना। तो इसमें क्या है, A B C 3 चीज है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना A कामा B कामा C बिलोंग्स टू ये समुच्चय Z। समुच्चय कहाँ गया, ये Z जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। Z क्या, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो माना A कामा B कामा C 3 अवयव है जो कि Z पे बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे X Y Z, देखो अभी तक तो X Y मानते थे, यहाँ भी X Y Z मान सकते थे, लेकिन Z पहले से भी समुच्चय है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए A कामा B कामा C मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें A B C, ठीक है, 3 अपने माने। अगर A माइनस B की बात करें कि A माइनस B 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा जाता था A कामा B बिलोंग्स टू R और B कामा C बिलोंग्स टू R, वैसे अगर लिखते हैं A माइनस B 5 का गुणज है, क्योंकि समुच्चय Z पे आपका बिलोंग करता है, 5 का गुणज है, और यहाँ B से शुरू होगा, B माइनस C 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, ठीक है। जैसे इसमें था, देखो जैसे A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, वैसे इसमें A माइनस B 5 का गुणज है, B माइनस C 5 का गुणज है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज है A माइनस B 5 का गुणज, यही तो हमारा R संबंध है। तो वैसे A माइनस B 5 का गुणज, B माइनस C 5 का गुणज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों 5 के गुणज है, अगर मान लो 5 भी 5 का गुणज है, 5 भी 5 का गुणज, तो इन दोनों को जोड़ने पे जो 10 आएगा वो भी तो 5 का गुणज होगा। तो वैसे अगर A माइनस B 5 का गुणज, B माइनस C 5 का गुणज, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, A माइनस B प्लस B माइनस C कर दिया जाए, तो ये भी तो 5 का गुणज हो जाएगा, ये भी 5 का गुणज हो जाएगा, 5 का गुणज है, ठीक है। अब अगर आप जोड़ते हो इसे A माइनस B प्लस B माइनस C जोड़ो अगर, तो यहाँ माइनस B से प्लस B कैंसिल, बच जाएगा A माइनस C 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, यही तो बच जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि A माइनस B 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और B माइनस C 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, ठीक है। और आपका यहाँ से हमने सिद्ध क्या कर दिया, देखो इसमें क्या होता था, अगर A कामा B और B कामा C बिलोंग्स टू R है, तो इसका शुरुआत का A और लास्ट का C भी बिलोंग करना चाहिए R पे। तो वैसे इसमें भी A और C मतलब A माइनस C भी बिलोंग करना चाहिए R पे, मतलब ये भी 5 का गुणज होना चाहिए। तो आपने दिखा तो दिया A माइनस C 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, अतः ये संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। अब आपने यहाँ से सिद्ध कर दिया स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी। इधर वाला इरेज कर दे जो आपका हमने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब जब स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी, जब तीनों स्थितियां है, तो ये एक प्रकार का तुल्यता संबंध है। अतः सिद्ध होता है कि ये तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, अतः सिद्ध होता है कि यह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ भैया ये तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, क्योंकि स्वतुल्य भी दिखा दिया, सममित भी दिखा दिया, संक्रामक भी दिखा दिया, इस टाइप से सिद्ध हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, आपको दिखा भी 2024 में पूछा गया था। इसको अगर कम समझ में हो, एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, जिससे टॉपिक मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ही क्लियर हो जाए, इसको नोट करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखना जो कि 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्वेश्चन दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में R बराबर A कामा B बिलोंग्स टू Z कॉमा A माइनस B को 7 विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। ये क्या है, तुल्यता संबंध। इस बार क्या है, 7 विभाजित करता है, उसमें 5 विभाजित करता था, इसमें 7 विभाजित करता है। क्वेश्चन पूरा सेम है, देख सकते हो 2024 में भी आया, 2020 में भी आया। तो मतलब तुल्यता संबंध वाले क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। अब एक आपके लिए आपको खुद से इसको हल करना, ठीक है। कॉपी पे ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया, इसको प्रैक्टिस करना, आप लोग खुद से लगाने की कोशिश करना, जिससे आपको आने लगेगा। और आप लोग यार देखो क्वेश्चन बैंक पे भी जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन है उनको भी लगाने का प्रयास करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने मेन है वही हम करा पाएंगे, नहीं तो वीडियो तो बहुत बड़ा बनेगा। फिर आपको अपनी क्वेश्चन बैंक पे जो पिछले वर्षों में पूछे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जिससे आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। तो हमने अभी केवल संबंध सीखा,
अब पढ़ेंगे फलन, जिसमें आच्छादक फलन, अंताक्षेपी फलन, बहुएकाकी फलन और एकाकी फलन सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करो। तो आप बात कर लेते हैं हम लोग फलन के बारे में, आपका आच्छादक फलन क्या है और आपका ये जो अंताक्षेपी फलन क्या है, एकाकी फलन क्या है और बहुएकाकी फलन क्या है, इसको भी अच्छे से समझना। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग फलन के बारे में, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो फलन क्या होता है। फलन को हम लोग मैपिंग प्रतिचित्रण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मैपिंग जिसे हिंदी में प्रतिचित्रण बोलते हैं। मान लो अगर आपके पास इस टाइप से दो समुच्चय हैं जिनको गोले के माध्यम से इस टाइप से प्रतिचित्रण के माध्यम से देखा जाता है। मान लो एक समुच्चय ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब इनके बीच में फलन क्या होगा, एफ क्या होगा, वो समझना। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके ये चार अवयव है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे भी समुच्चय ए पे भी चार अवयव, समुच्चय बी पे भी चार अवयव। फंक्शन ये फलन तब कहलाएगा जब इस समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध इसके एक ही अवयव से होगा। मान लो अगर एक का संबंध इससे है, दो का संबंध इससे है, तीन का इससे, चार का इससे, तो ये एक प्रकार का फलन होगा। ठीक है, मतलब कहा गया, जैसे यहाँ पे देखो फिर से, जैसे यहाँ पे अगर चार है, ठीक है, ये एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। अगर इस वाले अवयव का मान लो इससे भी संबंध है और आपका इससे भी संबंध है, तो ये फलन नहीं होगा। मतलब कहा गया एक का संबंध एक से ही होना चाहिए, तब वो फलन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल सी बात है, लेकिन हमें मेन यहाँ पे क्या सीखना है, क्वेश्चन हल करना। ठीक है, क्योंकि आप समय बहुत कम है। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे आच्छादक फलन की, तो आच्छादक फलन की बात करें कि आच्छादक फलन क्या होता है, तो माना अगर दो परिमित समुच्चय ए और बी है, ठीक है, जिसमें एफ इस प्रकार की ए टेंडिंग टू बी, एक आच्छादक फलन तब होगा जब आपका तीर आरेख द्वारा चेक करने पे बाद वाले गोले से कोई भी अवयव ना छूटे, तो वो आच्छादक फलन होगा। ठीक है, बाद वाले जो दो गोले बने थे, ठीक है, दो समुच्चय के अलग अलग गोले बने, अगर बाद वाले गोले में से कोई भी अवयव नहीं छूटेगा तब आच्छादक फलन होगा। जैसे क्वेश्चन है, अगर दो समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, बी 5 6 7 8 है। ठीक है, जैसे इस टाइप से, ये आपका 1 2 3 4 है, ये आपका 5 6 7 8 है, इस टाइप से, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इस पे फलन एफ है। ठीक है, तो अगर कहा गया बाद वाले गोले से कोई भी अवयव न छूटे, मतलब अगर इसका संबंध इससे हो जाए, ये इसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, इसे प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको तीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ये प्रतिबिंब होता है। इसका संबंध इससे हो, इस वाले का इससे हो, इस वाले का इससे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे जरूरी नहीं कि सीधा सीधा संबंध हो, इस वाले का इससे भी हो सकता है, इस वाले का इससे भी हो सकता है। बस ये होना चाहिए कि अगर यहाँ वाले से कोई भी अवयव ना छूटे, ठीक है, यहाँ वाले से कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, तो वो आच्छादक फलन होगा। अब ये तो आच्छादक है, मान लो किसी में ऐसे हो जाएगा, किसी में मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके चार है, ठीक है, यहाँ पे आपके, यहाँ पे मान लो तीन ही है, यहाँ पे आपके चार है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। अब मान लो इस वाले का प्रतिबिंब ये बन गया, इस वाले का प्रतिबिंब ये बन गया, इस वाले का प्रतिबिंब ये बन गया, लेकिन इस बाद वाले गोले से ये छूट गया, क्योंकि एक अवयव एक ही से तो प्रतिबिंब बनाएगा, एक अवयव एक ही से प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन ये बाद वाला एक छूट गया। ठीक है, बाद वाले गोले का एक छूट गया, तो ये आच्छादक फलन नहीं होगा। यही बताया गया सिंपल से कि बाद वाले गोले से कोई भी अवयव न छूटे तो वो आच्छादक होगा, और अगर छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अंताक्षेपी फलन पे क्या होता है, देखो मेन क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके अपरिमित समुच्चय से आएंगे, परिमित वाले से कम ही आते हैं, ज्यादातर अपरिमित से आते हैं, जिसमें आपको मतलब जो फंक्शन होगा y = fx टाइप का, इस टाइप से दिया जाता है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग बेसिक समझ लो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग कर सको। ठीक है, अगर दो समुच्चय इस टाइप से ए भी दिए गए हैं, आपको आच्छादक फलन सिद्ध करने को कहे, तो आच्छादक फलन के लिए याद रखना, पहले इनके लिए इस टाइप से गोले बना लेना। ठीक है, इस वाले के अवयव को यहाँ लिख दो, इस वाले के अवयव को यहाँ लिख दो। जब आपसे पूछे आच्छादक है कि नहीं, तो कैसे जान पाओगे, आपको देखो जैसे फंक्शन को दिया जाएगा इस टाइप से, 1, 5 मान लो दे दिया गया, यहाँ पे 2, 6 इस टाइप से दे दिया गया। ठीक है, इस टाइप से दिया गया, तो मतलब 1, 5 लिखा है तो 1 का 5 से संबंध है, इस टाइप से। ठीक है, 2 का 6 से है तो 2 का 6 से संबंध, इस टाइप से आप चित्र के माध्यम से दिखाओगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे करा भी देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे हुआ। तो आगे हमने कहा देखो अंताक्षेपी फलन पे कि अगर तीर आरेख द्वारा चेक करने पे बाद वाले गोले में कम से कम एक गोला छूट जाए, तो उसे हम लोग अंताक्षेपी फलन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाद वाले गोले से एक गोला छूटा, तो इस टाइप का फलन एक प्रकार का अंताक्षेपी फलन होगा। ठीक है, मतलब अगर बाद वाले गोले से एक भी गोला ना छूटे
तो आच्छादक फलन, अगर बाद वाले गोले से एक गोला छूट जाए तो अंताक्षेपी फलन। इस टाइप से अंताक्षेपी फलन और आच्छादक फलन पे होगा। इससे क्वेश्चन ज्यादातर आपसे बताया ना कम ही आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी वो आपको कराएंगे, टेंशन ना लो। बस ये समझ लो कि आपका अगर ए आपका कुछ अवयव है, बी ये है, अगर फंक्शन एफ कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे हमने बताया 1, 5, 2, 6, इसी प्रकार से आगे जैसे 3, 8 दिया है, ठीक है। तो इसको इसी चित्र के माध्यम से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपको एक दो क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन न लो। अंताक्षेपी फलन पे तीर आरेख द्वारा चेक करने में बाद वाले गोले में कम से कम अगर एक छूटता है, जैसे ये छूटा, तो आपका अंताक्षेपी फलन होगा, ठीक है। आगे समझ लो एकाकी फलन। एकाकी फलन में क्या होता है, अगर पहले गोले में एक का एक के साथ प्रतिबिंब बने, ठीक है, अगर पहले गोले में एक का एक के साथ ही प्रतिबिंब बने, जैसे इसमें देखो 1 का 5 के साथ प्रतिबिंब बना, 2 का 6 के साथ बना, 3 का 8 के साथ बना, 4 का 7 के साथ, मतलब एक का एक ही के साथ प्रतिबिंब बने, तो उस प्रकार का फलन एकाकी फलन होगा, ठीक है। अभी उदाहरण से समझाएंगे। फिर बहु एकाकी फलन में क्या होगा, बहुत से अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे, बहुत से अवयव एक के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो इस टाइप से आपके हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ अवयव हैं इस टाइप से, यहाँ पे, ठीक है। कहा गया बहुत से अवयव एक ही के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। मान लो ये अवयव भी इसी के साथ प्रतिबिंब बना ले, ये अवयव भी इसी के साथ प्रतिबिंब बना ले, ये अवयव भी इसी के साथ बना ले, मतलब जब बहुत से अवयव एक ही के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे तो उस प्रकार का फलन बहु एकाकी फलन होगा, ठीक है। एकाकी में पहले गोले में एक का एक के साथ ही प्रतिबिंब बनेगा, बहु एकाकी में बहुत से मतलब अवयव एक के साथ आपका बना ले तो उससे बहु एकाकी। आच्छादक पे क्या है, आच्छादक पे आपका कहा गया जब बाद वाले गोले में मतलब जो आपका एक का एक के साथ तो संबंध होना ही चाहिए, तब आपका फलन कहलाएगा। लेकिन बाद वाले गोले से जब आपका एक भी ना छूटे, बाद वाले से एक भी ना छूटे तो आच्छादक, ठीक है। और अगर बाद वाले से एक भी छूट जाए तो अंताक्षेपी, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे आपको, इस टाइप से देखो, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे, मान लो ए जैसे 1, 2, 3, 4 दिया था, बी आपको दिया है मान लो 5, 6, 7, 8 इस टाइप से, ठीक है। फलन आपको इस टाइप से कुछ दिया, मान लो 1, 5 दिया, 1, 5 दिया, 2, 6 दिया, 3, 7 दिया, 4, 8 दिया, इस टाइप से दिया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बताओ ये आपका आच्छादक फलन है कि अंताक्षेपी फलन है कि एकाकी फलन है कि बहु एकाकी, कैसे चेक करोगे, इसी टाइप से तीर आरेख बनाना होगा। कैसे, सबसे पहले ए के लिए आपको इस टाइप से बना लेना है, फिर बी के लिए इस टाइप से बना लेना है, 1, 2, 3, 4 अवयव यहाँ पे सारे अवयव लिखोगे, बी वाले के अवयव यहाँ पे लिखोगे 5, 6, 7, 8, यहाँ पे फलन चेक करना है कौन सा, तो यहाँ पे एफ ऐसे लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप फलन पे देखो, एक का संबंध किससे, 5 से, तो एक को इस तीर के माध्यम से दिखा दो, इसका प्रतिबिंब 5 से, 2 का किससे 6 से, 3 का किससे 7 से, 4 का किससे 8 से। तो आपको अब बताना ये एकाकी है कि बहु एकाकी है कि आच्छादक है कि अंताक्षेपी। कैसे जानोगे, आच्छादक फलन के लिए कहा गया बाद वाले गोले से कोई भी अवयव ना छूटे, तो देखोगे बाद वाले गोले से कोई भी अवयव नहीं छूटा, सभी अवयवों को प्रतिबिंब बना हुआ है। देख सकते हो अगर आपका जैसे यहाँ पे छूट गया था, मतलब प्रतिबिंब बने, इसका इससे बना, इसका इससे बना, इसका इससे बना, ये वाला छूट गया, तो छूट जाएगा तो अंताक्षेपी होगा, और नहीं छूटेगा कोई भी अवयव तो आच्छादक होगा। जैसे यहाँ पे इसका इससे संबंध है, इसका इससे है, 2 का 6 से, 3 का 7 से, 4 का 8 से, मतलब कोई भी अवयव नहीं छूटा, तो ये आपका क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। लेकिन अगर आच्छादक है तो इसका उल्टा अंताक्षेपी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाद वाले गोले में कम से कम एक छूटना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं छूटा, तो ये अंताक्षेपी नहीं है। तो आच्छादक तो है लेकिन अंताक्षेपी फलन नहीं है, ठीक है, अंताक्षेपी नहीं है, ये आपको पता चला। इसके बाद एकाकी फलन में क्या होगा, एकाकी फलन तब होगा जब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब यही है, ये जो आपका एक गोले में अवयव का दूसरे गोले के अवयव से ये जो बनाया जाता है इसे प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर पूछे एकाकी है कि नहीं, तो आप देखोगे एक का 5 मतलब एक का प्रतिबिंब 5 है, 2 का प्रतिबिंब 6 से बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब 7 से बन रहा है, 4 का 8 से बन रहा है, मतलब एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। 2 तब बनेंगे जैसे मान लो इसका यहाँ पे बन गया, एक इसके साथ भी बना लिया, मतलब एक अवयव जब 2 के साथ प्रतिबिंब बनाएगा तो एकाकी नहीं होगा, वो बहु एकाकी होगा। लेकिन एकाकी में क्या होगा, एकाकी में एक अवयव एक ही के साथ प्रतिबिंब बनाएगा तो एकाकी होगा। तो यहाँ पे आच्छादक है, अंताक्षेपी नहीं, लेकिन एकाकी है, क्योंकि एक का एक ही के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। बहु एकाकी की बात करें तो बहु एकाकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब एक का एक ही के साथ बन रहा है, बहु एकाकी नहीं है। तो यहाँ से आप एक चीज यहाँ से याद रखोगे, अगर आज कोई फलन आच्छादक है तो अंताक्षेपी नहीं है, ठीक है। अगर कोई फलन आच्छादक है तो अंताक्षेपी नहीं है, और अगर कोई फलन एकाकी है तो वो बहु एकाकी नहीं होगा। इसका उल्टा अगर कोई फलन अंताक्षेपी है
तो आच्छादक नहीं होगा, और कोई फलन अगर बहु एकाकी है तो एकाकी नहीं होगा। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी, ठीक है। तो आशा करते हैं बेसिक सी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको अपरिमेय समुच्चय वाले, ठीक है। ये तो परिमित के लिए था, जिसमें आपको ए की वैल्यू मान लो, जैसे परिमित वे होते हैं हमने बताया था जिनकी संख्या गिन सकते हो, अपरिमित जिनमें आपको गिन नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब उनके थोड़ा एग्जाम्पल करा देते हैं आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। आप क्वेश्चन कुछ आपको इस टाइप से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे माना f ऑफ x इक्वल टू 3x द्वारा एक परिभाषित फलन इस प्रकार की f इस प्रकार के r टेंडिंग टू r, मतलब जो फलन f है वो किसमें आपका बिलोंग करता है, r अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। n क्या होता है आपका, n नेचुरल नंबर वाला होता है, ठीक है। r रियल नंबर वाला होता है। तो यहाँ पे आपका कहा गया f ऑफ x इक्वल टू 3x है। अब आपको ये बताना है कि एकाकी फलन दिखा रहा है, आच्छादक फलन दिखा रहा है, कि बहु एकाकी दिखा रहा है, कि आपका वो वाला अंतःक्षेपी दिखा रहा है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो हम दिखाते हैं कैसे आपको करना है। देखो यहाँ से ये चीज देखना, अगर एकाकी फलन के लिए कभी कहे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, अगर एकाकी फलन के लिए कहेगा, एकाकी फलन के लिए, जब एकाकी फलन के लिए आपको इस टाइप के फंक्शन को दिखाना हो कि एकाकी फलन है कि नहीं है, तो आपको करना क्या, आपको इस टाइप से दिखाना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। f ऑफ x1 किसके इक्वल दिखाना है, f ऑफ x2 के। अब अगर f ऑफ x 3x है तो यहाँ पे x की जगह क्या होगा x1, और x की जगह क्या होगा x2। तो जब x की जगह x1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x1, और जब x2 की जगह मतलब x की जगह x2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x2, ठीक है। मतलब जब f ऑफ x 3x था तो f ऑफ x1 क्या हो गया 3x1, f ऑफ x2 क्या हो गया 3x2। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या x1 इक्वल टू x2, ठीक है। x1 इक्वल टू क्या बचा x2। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे नीचे एक चीज करना। अब अगर आप देखना, यदि यहाँ पे हम क्या करें, यदि यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यू रखें जो कि एक रियल नंबर हो, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 1 मतलब 3, जो कि क्या होगी, बिलोंग करेगी r पे, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि मतलब ये रियल नंबर के लिए x1 इक्वल टू x2 सही है कि नहीं। तो इसलिए पहले x की वैल्यू 1 रख के चेक कर लो। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो f ऑफ x की जगह जब 1 रखोगे तो यहाँ पे 3 इंटू 1 मतलब 3 मिलेगा, बिलोंग करेगा r पे, मतलब सही है, ठीक है। फिर अगर आपका x इक्वल टू 2 रखे तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है। यहीं पे देखो 3 इंटू 2 क्यों हो गया, x की जगह 2 रखा है तो 3 इंटू 2 6 बिलोंग्स टू r, ये भी बिलोंग कर रहा है। मतलब जब सभी वैल्यू बिलोंग कर रही हो तो यहाँ पे जो x1 का x2 था यहाँ पे लिख देना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सभी के लिए, मतलब फॉर एवरी इसको बताया था ना, प्रत्येक के लिए x की वैल्यू जो होगी बिलोंग करेगी r पे। यहाँ से आपको इसे ऐसे लिख देना है, अतः ये एकाकी फलन सिद्ध करेगा। बस अगर बिलोंग यहाँ पे बिलोंग्स टू आए तो एकाकी फलन है, डज नॉट बिलोंग्स टू आए तो एकाकी फलन नहीं है। अभी एग्जांपल आपको और भी दिखाएंगे जिसमें आपको मिलेंगे सब चीज, ठीक है। यहाँ से लिख देना अतः एकाकी फलन है, अतः एकाकी फलन है, ठीक है। इस टाइप से सिद्ध किया जाएगा, एकाकी फलन है। अब आच्छादक फलन के लिए देखो, एकाकी है तो बहु एकाकी नहीं है, क्योंकि उल्टा बताया ना, अगर एकाकी होगा तो बहु एकाकी नहीं होगा, और बहु एकाकी है तो एकाकी नहीं होगा। ये आपको अभी बताया, एक अगर कोई फलन एकाकी फलन है तो वो बहु एकाकी फलन नहीं होगा, उल्टा होगा। अगर एकाकी है तो बहु एकाकी नहीं, बहु एकाकी तो एकाकी नहीं। इसी टाइप से आच्छादक और अंतःक्षेपी में, अगर आच्छादक फलन है तो अंतःक्षेपी नहीं होगा, अंतःक्षेपी तो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ से आप एकाकी है तो बहु एकाकी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आच्छादक सिद्ध करना है, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए, ठीक है। आच्छादक फलन के लिए अगर सिद्ध करना हो तो आच्छादक फलन के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। f ऑफ x कितना 3x, तो y इक्वल टू 3x। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y अपॉन में 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y अपॉन 3। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रख के चेक करनी, देखो नीचे का आपको शायद दिख रहा हो, ठीक है, ठीक है। तो आप दिख रहा होगा, देखो अगर यहाँ पे आपको क्या करनी, y की वैल्यू रखनी। अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3, मतलब वैल्यू आएगी 0.3 करके, ठीक है। और ये 0.3 जो होगा इस रियल नंबर r पे बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.3 r पे बिलोंग ना करता तो यहाँ पे ये भी आपका r पे बिलोंग ना करता और ये आच्छादक ना होता। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी टाइप से आगे भी वैल्यू रख के देख लो। अगर हम y की जगह क्या रखें -1 भी रख दे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो x इक्वल टू y/3। अगर y इक्वल टू -1 रखते हो
तो y इक्वल टू -1/3, तब आपका कितना आ जाएगा -1/3 रखने पे -0.3 आ जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा r पे। ठीक है, तब भी आपका सही है, तब भी बिलोंग करेगा क्योंकि r की वैल्यू आपका माइनस भी होती है प्लस भी होती है। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका बिलोंग करेगा फॉर एवरी आपका x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बिलोंग का चिन्ह आया है तो आपका ये आच्छादक फलन भी है, आच्छादक है। ठीक है, मतलब एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करने के लिए यहाँ पे समझ लो, एकाएकी फलन के लिए f(x1) = f(x2) रखना है, तब यहाँ पे जब x1 = x2 आएगा तब वैल्यू रख के देखना है। x की जगह अगर 1 रखते हैं तो f(1) आएगा 3, तो 3 क्या r पे बिलोंग करता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे करता है। तो मतलब आपका फिर आगे एक या दो पे चेक कर लो, अगर 2 पे चेक कर रहे हैं फिर यहाँ पे आपका 6 आया, 6 भी r पे बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर ये दोनों वैल्यू बिलोंग करें तो आगे चाहे x = 3 रखो, 4 रखो, 10 रख दो, तब भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आपका x1 = x2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r करेगा, और यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि एकाएकी फलन है। मतलब यहाँ पे तब करना है जब पहले ये करके चेक कर लेना। ठीक है, इसी टाइप से जब यहाँ पे चेक कर लिया तब यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो आच्छादक भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये एकाएकी फलन था, ये आच्छादक है, अगर एकाएकी तो बहु एकाएकी नहीं, आच्छादक है तो अंतःक्षेपी नहीं। ठीक है, अब थोड़ा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये वाला f(x) = x⁴ द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार के r टेंडिंग टू r है। अब इसमें दिखाना है कि एकाएकी की आच्छादक है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से देखेंगे। एकाएकी के लिए हमने बताया, एकाएकी के लिए हमने क्या बताया, एकाएकी के लिए एकाएकी फलन के लिए बताया गया f(x1) इक्वल होना चाहिए f(x2) के, इस टाइप से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे f(x) की जगह x⁴ है तो x1 की जगह और x2 की जगह क्या हो जाएगा, x1⁴ और x2⁴ यही तो होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ पावर 4 हट जाएगी तो x1 = x2। ठीक है, यहाँ पे आप करके चेक कर लो। हमने कहा था यहाँ पे आपको अगर x की वैल्यू 1 रखे, एक चीज याद रखना, जब आपका रियल नंबर r हो और पूर्णांक z हो तो यहाँ पे आप 1 वैल्यू भी रख के चेक करना और -1 भी रख के चेक करना। ठीक है, 1 2 3 4 भी रखना, माइनस की वैल्यू भी रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तब यहाँ पे आपका क्या आएगा, f(1) कितना आएगा, 1⁴ मतलब 1। यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1⁴ 1 आ गया। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो f(-1) कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह -1 रख दो, -1⁴। ठीक है, -1⁴ तो -1⁴ कितना हो जाएगा, यहाँ से -1⁴ भी हो जाएगा 1। ठीक है, -1⁴ भी हो जाएगा 1। तो कभी भी ऐसा हो अगर यहाँ पे भी वैल्यू सेम आए, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, जैसे यहाँ भी बनाया यहाँ भी बनाया, अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो यहाँ पे आपका ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना फॉर एवरी x डज नॉट बिलोंग्स टू आपका किस पे, r पे, ये हो जाएगा और एकाएकी नहीं होगा, अतः एकाएकी नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एकाएकी नहीं है। इसके पहले वाले में क्या था, देखो इसके पहले वाला में अगर बात करें, इसका पहला जो क्वेश्चन था f(x) = 3x वाला, उसमें देख लो, उसमें क्या किया था हमने, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो f(1) 3 आया। अगर यहाँ से x की वैल्यू क्या कर देते, -1 रख देते तो f(-1) कितना आता, माइनस से ही आता। देख सकते हो दोनों वैल्यू क्या है, अलग है। इसमें 3 आया, इसमें -3 आया, लेकिन इसमें जब हमने x 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ गई f(1) की वैल्यू, जब x = -1 रखा तब भी 1 आ गई, मतलब 1 और -1 रखने में दोनों में सेम वैल्यू आ गई, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग आया। यहाँ पे आपका अगर वहां पे हमने 1 और 2 पे करके दिखाया था, x = 2 पे भी किया था, जिससे हमें 6 मिल गया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन। अगर x = -1 पे देखते तो माइनस से ही आता, मतलब वैल्यू सेम अगर आ गई तो एकाएकी नहीं है, अगर सेम नहीं आई तो एकाएकी है। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं आई थी इसलिए हमने एकाएकी बताया था। यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही तो यहाँ पे आपको डज नॉट बिलोंग वाला चिन्ह लगा देना है, अतः एकाएकी नहीं है। ये चीज याद रखना भाई। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करना, अपनी जो पिछले वर्षों के पूछे गए पेपर से देखना, क्वेश्चन बैंक से देखना, आप लोग भी प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आच्छादक के लिए बताए कैसे चेक करना, y = fx, y = f(x), यही ऐसे तो बताया। तो f(x) क्या हो जाएगा, x⁴। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को इधर भेज दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y⁴ 1/4। ठीक है, यही तो हो जाएगा, यहाँ पे पावर 4 इधर आ जाएगी तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर से अगर हम इसको देखें तो हमने कहा था सिंपल आपको y की वैल्यू रखनी है। अगर y की वैल्यू आप 1 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की पावर 1/4। यही तो है कि देखो अगर यहाँ से y का मान 1 रखो तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा 1 की पावर 1/4, मतलब कितना आएगा 1। अगर y की वैल्यू हम कितनी रख दे -1 रख दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 की पावर 1/4। ठीक है, माइनस का 1 की पावर 1/4, जिसकी वैल्यू आप अगर निकालोगे तो डज नॉट बिलोंग करेगी r पे। ठीक है, ये तो बिलोंग करेगी लेकिन ये डज नॉट बिलोंग करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली 1 तो बिलोंग कर रही थी r पे, ये भी बिलोंग कर रही थी, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आ गई थी इसलिए डज नॉट बिलोंग लिखा। लेकिन यहाँ पे एक तो बिलोंग किया r पे, एक नहीं किया, तो जब एक नहीं करेगा तो यहाँ पे फॉर एवरी आपका क्या हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। आप बताओ इसमें डज नॉट बिलोंग क्यों आया और इसमें क्यों आया? इसमें इसलिए आया था कि दोनों वैल्यू सेम आ गई थी। एक ही जब सिद्ध करना हो तब दोनों वैल्यू सेम देखोगे, केवल एक ही में, आच्छादक की नहीं कह रहे। जब एक ही f(x1) = f(x2) से चेक करोगे तब इसमें दोनों वैल्यू सेम देखोगे, लेकिन आच्छादक पे क्या देखना है, आच्छादक पे नहीं देखना। आच्छादक पे हमने मतलब y = 1 रखा तो देखा 1 बिलोंग कर रहा है r पे कर रहा है, लेकिन जब -1 रखा तो -1 की पावर 1/4, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो आपकी पॉइंट पे आएगी जो कि इस पे बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, इस पे r पे बिलोंग नहीं करेगी, अतः ये आपका क्या आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से पूछे अगर कि आच्छादक नहीं है तो क्या अंतःक्षेपी है? अंतःक्षेपी है। अगर आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी है, और अगर एकाएकी नहीं तो बहुएकाकी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ पे जो हमने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया। जो चीज कम समझ में आई हो एक बार आप वीडियो पीछे करके थोड़ा सा देख लेगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको इस वीडियो पे कराए, आपको बस अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसमें जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हो उनको आप घर पे लगाने का प्रयास करना। ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, मेहनत की, पूरा आपका कोशिश किया कि आपको एक एक चीज समझा दे। बस इसमें एकाएकी आच्छादक में बस ये समझना एकाएकी के लिए यहाँ से सिद्ध करना है, और अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग आएगा, मतलब एकाएकी नहीं होगा। अगर वैल्यू यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाती तो बिलोंग करता, एकाएकी होता, लेकिन सेम आने की वजह से नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसकी -1 वाली आई तो यहाँ पे नहीं बिलोंग किया। आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना और क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। तो आशा करते हैं पूरा चैप्टर, इससे बाहर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते, जितने क्वेश्चन आते हैं सब आपको यहाँ पे करा दिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी होने वाली है। और एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।